गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग सीआई से कुछ इंपॉर्टेंट सेकंड क्लास चलेगी यार। सीआई की पहली क्लास बना चुके हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। देखो क्वेश्चन गुने पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, देखो सीआई क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखते ही आंसर मानने हैं तुम्हें। 3 वर्ष में, समझो इधर बात को, 3 वर्ष में 3 गुना, ठीक है। वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू गई है और जे पूछी है, जे कितने वर्ष में, ये पूछा है। तो ये 3 गुना है, ये 9 गुना है। तो ये 3 की पावर देख लो, 9 जो लिखेंगे हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं 9। तो 3 पावर 2 9 होता है, ठीक है। तो इस वाले 2 का तुम्हें उठा के इससे गुना करने 3 से, तो ये वर्ष निकल आएगी। तो 3 गुणे 2 बराबर 6 वर्ष आंसर हो जाएगी इसका। फिर देखो दोबारा कुछ नहीं करने, जो 9 है ना, 9 को तो 3 की पावर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना था तो इसकी पावर में कन्वर्ट कर लिया। जो 9 था उसे 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जो पावर आती है ना, उस वाले पावर को उठा के इस पहले वाले वर्ष से गुना कर दो, तो 2 गुणा 3 तो 6 वर्ष आंसर आएगा। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। इसी प्रकार एक और देखो, नहीं समझ में आया तो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा, 5 वर्ष में 2 गुना। तो 5 वर्ष यहाँ हो गया वर्ष, 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, ठीक है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो भाई उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 8 गुना पूछा है, आप समझो इधर बात को। जो 8 गुना है यानी इसे 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो, जो 8 है तो 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये वाली वर्ष पूछी है, तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो ये जो पावर आई है ना, उसी वाली पावर को उठा के इस पहले वाले वर्ष से गुणा कर देंगे। पावर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी पावर आती है, उस पावर का इस 5 में गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 3, ठीक, 15 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ये, ठीक है। एक और देख लो, नहीं समझ में आया तो, एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना हो गया, ठीक है, हो जाता है। वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में, दर भी वही रही और धन भी वही रहा, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू दी है, 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। और ये वाली पूछी है वर्ष पूछी है, कितने वर्ष में, कुछ नहीं करना है। तो ये जो 16 है ना, इसे 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो। ये 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये जो पावर आई है ना, इस वाली पावर का उठा के पहले वाले वर्ष से गुणा कर दो, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। फिर 16 वर्ष इधर ना दिख रहा और जैसे दिख लो 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर पूछिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब 1 वर्ष का अंतर हो, बात को समझो, 2 वर्ष से 3 वर्ष में जाने में 1 वर्ष लगा, ठीक है। जब 1 वर्ष का अंतर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बाद वाले मिश्र धन में से ये वाला पहला वाला घटाना। तो 714 में से 672 घटा देंगे तो 42 आ जाएगा। क्या कर किया हमने, इसमें से ये वाला घटाया, 4 में से 2 गया 2 और 11 साथ गया 4, यानी 42 आ गया। फिर क्या करने, पहले वाला मिश्र धन नीचे रखने हैं, ठीक है, इंटू 100 करने हैं, बस कुछ नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है ना, परसेंट में। इसे हम लोग चाहे 6 से काटे चाहे 7 से काटे, अगर 42 की टेबल आते हो तो 42 काट देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये काट देंगे, 7 छंग 42, 7 से कट जाएगा 7 में 63, 4 7 छंग 42, ठीक है, सही है ना। 7 में 63 4, ठीक है, 7 छंग 42, ठीक है। फिर इसे काट लो, काट लें 2 से काट लो, 2 3 6, 2 से ये काट लो, 2 6 8, 2 6 16, तो 3 से कट जाएगा 16 3 48, 4 से काट ले 4 बार, 4 से कटे 25 बार, यानी कि 25/4 आ जाएगा। 25/4 होता है 6 चौक 24, यानी 4 छंग 24, 6 से 1/4%, तो 6 से ही 1/4% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार एक और देखो, नहीं समझ में आ रहा तो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, 3 वर्ष से 4 वर्ष में गए, यानी 1 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, 840 में से 800 घटाया 40 आ गया। तो जो डिफरेंस आया उसे ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो पहले वाला मिश्र धन, 800 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगी। 00 00 कट गया, 8 से ये कट गया 5 बार में, तो ये 5% आ जाएगा। नेक्स्ट, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 रुपए हो जाता है तथा 4 वर्षों में 5184 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताने। अब यहाँ क्या, अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया था उसमें 1 वर्ष का अंतर था, लेकिन
यहाँ क्या है, 2 से सीधे हो रहा है 4 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है, तब तुम्हें क्या करने है समझो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो सीधे सीधे उसमें लिखनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि A2 बटे A1 करने हैं तुम्हें, यानी कि बाद वाला CI, बाद वाला मिश्र धन पहले रखना है, A मतलब अमाउंट, और पहले वाला नीचे रखना है, -1 करने हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल लेने इंटू 100 करने हैं, कुछ नहीं करने तुम्हें बस, ठीक। तो 100% में आ जाएगा। ये 100 क्यों किया, कि परसेंट में लाने के लिए, ठीक है। अब A2 कितना है, A2 लिख लो, A2 मतलब बाद वाला मिश्र धन 5184 बटे A1 है 3600 रख दिया। इसका आपको वर्गमूल लेके 1 घटाने हैं, फिर जो है उसमें 100 से गुणा करने, क्योंकि 100 से गुणा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट भी निकलती है ना, इसलिए, ठीक है ना। तो इसका वर्ग निकालेंगे तो 5000 के पास है, तो 5000 में मालूम है कि अगर हम 70 का लेते हैं 7 7 49, यानी इसका वर्ग लेते हैं तो 4900 होता है। इसी प्रकार अगर हम 75 का लेते हैं, बात को समझो, तो 8 7 56, 56 25 हो जाएगा, 56 25 इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यूनिट प्लेस में 4 है, तो या तो 872 होगा या तो 78 होगा, बात को समझो, 8 2 64, ठीक है, 2 दूनी 4, 78 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब 75 ही इससे बड़ा है 5600, ठीक है, यानी 75 का जो स्कोर निकालते हैं तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा वाला होगा, यानी कि 72 होगा। तो ये आ जाएगा 72, ऊपर हो जाएगा 72, नीचे 6 36, ठीक, -1। अब वर्गमूल निकाल चुके हैं इंटू 100, ऐसे करेंगे हो जाएगा इससे 12 6 72, 12 पंजे 60, तो ये 6/5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, इंटू 100 हो गया। इसे घटा दो तो ये 1/5 बच जाएगा। फ्रैक्शन तो आकृति होगी, आप लोगों को सोल्व करना, पीछे पढ़ा चुके हैं फ्रैक्शन, इससे घट जाएगा 20%, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ जाएगी। एक और देखो, जब एक धन राशि 3 वर्ष में 133100 तथा 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, निकाल लो, कुछ नहीं करने तुम्हें भाई, करने A2 बटे A1, यानी बाद वाला मिश्र धन बटे पहला वाला मिश्र धन, इसका वर्गमूल लेने हैं, फिर इसमें से 1 घटाने हैं, इंटू 100 करने हैं, इंटू 100 करने हैं, क्योंकि रेट जो है परसेंट में होती है, इसलिए, ठीक है ना। अब तुम्हें कितना देखने, अब A2 B2 रखने हैं, हंसी है A1 कितना है 13 3100 -1, इसका वर्गमूल ले लें, ठीक है, जो आया उसमें 100 से गुणा और करने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगी, ठीक है। आप समझो, इतनी बड़ी तुम्हें कैलकुलेशन दे देगी, अब तुम क्या करिए, छोड़ बाकी ही होना है, भागने से काटने हैं, 11 से काट लेते, 11 से कटेगा 121 बार में, ठीक, 00, 11 से काट लो, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक, 7 70, 11 छंगा 66, ठीक, 66 4 45, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 14 641 आ जाएगा, यानी कि 14 641 बटे 121 00 -1 इंटू 100। अब इसे हम काट देंगे, देखो यूनिट प्लेस में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, इधर 14 है, 12 एकम 12, यानी कि इससे ये कट जाएगा पूरा 13 31 बार में, ठीक है, 13 31 बटे 13 31 नहीं कटेगा 121, ठीक है। 11 अगर हम काटते हैं, चलो 11 काट लो, 11 11 में 121, 11 से काट दिया, और 11 से काट दिया तो ये आएगा 13 31 बार में, ठीक है। फिर 11 से काट लो 13 31, तो ये कटेगा 121 बार में, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, -1 इंटू 100। अब इसका हमें वर्गमूल भी निकालने हैं, बात को समझो, थोड़ी कैलकुलेशन कठिन है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकल आएगा 11, और नीचे 10, 100 का निकल आएगा 10, -1 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो इसे घटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 इंटू 100, इससे 1 0 खत्म हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगी। इसमें इस सवाल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, और कुछ नहीं।